हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ही मैथ्स। आज हम बात कर रहे हैं टाइप 6 इंटीग्रेशन की। पहली चीज, इसे पहचानना कैसे है। लीनियर इक्वेशन इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन होना चाहिए या लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए अंडर रूट, या लीनियर अपॉन ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। इस तीन तरीके से आप इस टाइप को पहचानोगे। करना क्या है, अगले स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, आप लीनियर इक्वेशन को पुट करेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। अगला स्टेप नंबर 2, आप a और b की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे? बाय इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन द राइट एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। एंड द थर्ड स्टेप, आप नाउ क्वेश्चन को रिड्यूस कर दोगे, यानी कि क्वेश्चन को बदल दोगे किसमें, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन, अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रूट है तो रूट लगाओगे, नहीं रूट है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, प्लस b इंटू अपॉन अंडर रूट ऑफ आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल्सो अगर आपके पास पहला वाला फॉर्म है तो सेम a इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव, राइट, इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन plus b into under root of quadratic equation. So this is how you will solve this, and the last step is, आप पहले पार्ट को, जनरली पहला पार्ट किससे सॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपको मैं ऑलरेडी टाइप 2 में करा चुकी हूँ। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो कैसे सॉल्व होता है, या तो टाइप 4 लगेगा नहीं तो टाइप 5 लगेगा, जो अगेन हम पहले कर चुके हैं। अब इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन उस फॉर्म में है, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने आपको स्टेप्स क्या समझाए थे वो फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, आप लीनियर इक्वेशन को पुट करोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। a इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 5 0 माइनस 2 माइनस 2x प्लस b, और यहाँ पे 3x प्लस 1। अगला स्टेप मैंने आपको क्या समझाया था कि आप कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म मैंने एक साथ कर लिया और कोएफिशिएंट ऑफ x मैंने अलग कर लिया, और इन्हें इक्वेट करिए। तो क्या आएगा, अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 और माइनस 2a इक्वल्स टू 3। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3/2, राइट। एंड इस साइड a की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो माइनस 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। 2 and 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 हो गया, प्लस b इक्वल्स टू 1। सो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 3, दैट इज b इज व्हाट, माइनस 2। तो ये मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, जो कि क्या होगा, a जो कि माइनस 3/2 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, जो कि क्या था, माइनस 2x अपॉन, अगर क्वेश्चन में रूट है तो रूट, नहीं है तो बिना रूट के लिख लेना है। सो यहाँ पे रूट है, प्लस वट एवर इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2 अपॉन अगेन अंडर रूट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि है 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व करते हैं, क्या आने वाला है। अब इसको मैंने आपको समझाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट कर दोगे, t स्क्वायर पुट कर दोगे। तो क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। सो ये क्या, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, यहाँ पे माइनस 3/2 एज इट इज, ऊपर क्या आ गया है, 2t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। आप ट्रिक समझ गए होंगे, मैंने जानबूझ के टी स्क्वायर पुट किया है ताकि रूट हट जाए। चेक करो, ये रूट और ये रूट कैंसिल, यानी कि, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, यानी कि माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t, अगेन टी कैंसिल, dt रह गया। इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है। अब बचा ये पार्ट, इस पार्ट का इंटीग्रेशन अगेन माइनस 2 बाहर ले जाओगे, dx अपॉन, आई होप याद होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब यहां पे गलती होती है, क्या बच्चे माइनस जो है ना बेटा वो एक्स स्क्वायर रूट के बाहर ले जाते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, राइट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करके उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 -1 एंड -5 एज इट इज। तो ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, -3 dt -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, चेक कर लेते हैं। इन तीनों को कंबाइन करेंगे और ये -6 जो है वो +6 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो 6 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। अब आप चेक करिए, 6 को क्या हम लिख सकते हैं, √6 का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा जो मैं ऑलरेडी आपको टाइप 4 में करा चुकी हूं। अब दोनों इंटीग्रेशन साइन एक साथ सॉल्व, -3t -2 साइन इनवर्स x + 1 बाय √6 प्लस c। आंसर यहां नहीं छोड़ना है, आंसर t के टर्म में नहीं आएगा। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, आप t की वैल्यू वापस पुट करोगे, यानी कि -3 अंडर रूट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि क्या था, 5 - 2x - x स्क्वायर, राइट, -2 साइन इनवर्स ऑफ वॉट एवर इज योर आंसर, x + 1 बाय √6 प्लस c। ये था आपका फाइनल आंसर। अब आपको ये और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी, वीडियो जो है वो ऑलरेडी पूरी बनी हुई है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक जरूर छोड़ूंगी, आप उसे देख के फुल एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे जरूर लिखेगा। लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्सी मैथ्स।